हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जावा के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, वेरिएबल्स और उनके टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये वेरिएबल होता क्या है? देखो, बहुत सिंपल है। इसे समझो कि ये मेमोरी के अंदर छोटे छोटे बॉक्स हैं जिनका हमने कोई नाम रख दिया है, और इन बॉक्सेस के अंदर हम अपना डेटा कोई जानकारी स्टोर करके रख सकते हैं, बस। ठीक है, तो वेरिएबल्स में सबसे पहले आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये समझो जावा की नींव है, मतलब ABCD की तरह। ये सबसे बेसिक वैल्यूज को स्टोर करते हैं, और क्योंकि ये सीधे सीधे वैल्यू को ही होल्ड करते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं। चलो, सबसे पहले और सबसे कॉमन वाले से शुरू करते हैं, और वो है इंट। जब भी हमें कोई पूरा नंबर बिना डेसिमल वाला नंबर स्टोर करना हो तो हम इंट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ हमने काउंट नाम के वेरिएबल में 10,000 को स्टोर कर दिया। सिंपल। अच्छा, अब सवाल उठता है कि डेसिमल वाले नंबर्स का क्या? उसके लिए हमारे पास है फ्लोट। यहाँ देखो, फ्लोट प्राइस में हमने 24.99 स्टोर किया है। और हाँ, एक बात याद रखना, फ्लोट के आखिर में F लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे जावा को पता चलता है कि ये एक फ्लोट वैल्यू है। मान लो तुम्हें बस एक सिंगल लेटर, एक कैरेक्टर स्टोर करना है, जैसे किसी स्टूडेंट का ग्रेड A, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 4, और इसे हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। और अब आता है सबका फेवरेट, बूलियन। फेवरेट क्यों? क्योंकि ये सबसे सिंपल है। इसमें सिर्फ दो ही बातें होती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ये प्रोग्रामिंग में डिसीजंस लेने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो हमने अभी तक जो देखे वो थे प्रिमिटिव टाइप्स, सिंपल, सीधे साधे। पर क्या हो अगर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स स्टोर करना हो, जैसे किसी की पूरी प्रोफाइल? यहीं पर आते हैं रेफरेंस टाइप्स। और इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि प्रिमिटिव टाइप्स वो तो सीधे वैल्यू को ही पकड़ कर रखते हैं, पर रेफरेंस टाइप्स वो वैल्यू को नहीं बल्कि मेमोरी में उस वैल्यू का एड्रेस, उसका पता स्टोर करते हैं। चलो, अब रेफरेंस टाइप्स की दुनिया में चलते हैं। ये प्रिमिटिव से थोड़े अलग हैं पर बहुत पावरफुल हैं। जैसा मैंने कहा, ये सीधे डेटा नहीं रखते, बल्कि डेटा कहाँ रखा है उस लोकेशन का रेफरेंस या पॉइंटर रखते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक क्लास का ऑब्जेक्ट। जब हम ये कोड लिखते हैं ना, तो ओबीजे वेरिएबल के अंदर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बैठ जाता। नहीं, वो तो बस उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखता है, एक पता, जहां पर वो ऑब्जेक्ट असल में रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी जेब में घर की चाबी है, पूरा घर नहीं। और बिल्कुल इसी तरह से अरेज भी काम करते हैं। ये नंबर्स नाम का वेरिएबल इन सारी वैल्यूज को होल्ड नहीं कर रहा, वो बस उस जगह को पॉइंट कर रहा है, उस एड्रेस को होल्ड कर रहा है जहां मेमोरी में ये सारी वैल्यूज एक साथ रखी हुई हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि वेरिएबल में क्या स्टोर होता है, पर एक और सवाल है, ये वेरिएबल कोड में कहाँ तक जिंदा रहता है? और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है स्कोप का। एक वेरिएबल आपके कोड के किस हिस्से में अवेलेबल है और कहाँ नहीं। सबसे पहले हैं लोकल वेरिएबल्स। सोचो, ये मेहमान की तरह हैं। ये किसी फंक्शन या मेथड के अंदर आते हैं, अपना काम करते हैं, और जैसे ही वो फंक्शन खत्म होता है, ये भी चले जाते हैं, मेमोरी से गायब। फिर आते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। ये क्लास के अंदर होते हैं पर किसी मेथड के बाहर। ये हर ऑब्जेक्ट की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होते हैं। मान लो क्लास एक कार का ब्लूप्रिंट है, तो हर कार जो बनेगी, हर ऑब्जेक्ट, उसका अपना अलग रंग होगा, अपना अलग मॉडल नंबर होगा। ये है इंस्टेंस वेरिएबल्स। और आखिर में है स्टैटिक वेरिएबल्स। इन्हें स्टैटिक कीवर्ड से पहचाना जाता है। ये किसी एक ऑब्जेक्ट के नहीं होते, ये पूरी की पूरी क्लास की प्रॉपर्टी होते हैं। एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर करते हैं। जैसे अगर हमें ये काउंट करना है कि हमारी फैक्ट्री में टोटल कितनी कार्स बनी हैं, तो वो नंबर स्टैटिक होगा, क्योंकि वो किसी एक कार का नहीं बल्कि सबका कॉमन डेटा है। फ्यू, काफी कुछ देख लिया हमने, है ना? चलो फटाफट एक समरी लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो 3 बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। 1, वेरिएबल्स का काम है डेटा को होल्ड करना। 2, प्रिमिटिव टाइप्स, ये डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, फास्ट एंड सिंपल। और 3, रेफरेंस टाइप्स, जो एक्चुअल डेटा का मेमोरी एड्रेस, उसका पता रखते हैं। बस इतना समझ लिया तो सब क्लियर है। और अब जाने से पहले आपके लिए एक चैलेंज। जरा सोच के बताओ, अगर आपको किसी यूजर का नाम स्टोर करना हो, जैसे कोडक्राफ्ट, तो इसके लिए आप कौन सा वेरिएबल टाइप यूज करोगे? क्या कोई प्रिमिटिव टाइप काम आएगा, या फिर हमें किसी रेफरेंस टाइप की जरूरत पड़ेगी? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।